हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि चल रहा है मेटल एंड नॉन मेटल की सीरीज़ क्लास 10 की, तो आज हम पढ़ने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। जैसे कि यहाँ पर पहले ही बोला गया है, कुछ मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद ए डेस्लिंग वाइट फ्लेम, जो आप पिछले वाली चैप्टर में पढ़ के आए हो, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वहाँ पर आप देखे हो कि मैग्नीशियम बर्न मतलब क्या है, जब भी बर्न करते या फिर कंबशन होते तब भी रिएक्शन किसके साथ होते? हाँ, एग्जैक्टली ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है एंड प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन होते हैं, जो नेचर में क्या होते हैं? बेसिक, राइट। तो बेसिकली जितने भी मेटल होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल, कॉपर एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन करते हैं? कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि कुछ फार्मूला में डिफरेंस है। कॉपर ऑक्साइड में हम देख रहे हैं CuO होता है, हाँ, एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड में Al2O3। तो इसमें बेसिकली डिफरेंस क्यों होता है वो आप क्लास 9 में भी पढ़ के आए हो, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जैसे कि एल्यूमिनियम, हमको पता है ना, एल्यूमिनियम की बाहर वाली शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, और वो तो मेटल है इसलिए छोड़ना चाहते हैं। तो छोड़ने के बाद क्या होने वाली? ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ठीक है, एंड ऑक्सीजन वो तो नॉन मेटल है, राइट। नॉन मेटल क्या करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए, अंबानी होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की बाहरी वाली शेल में, तो वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब इसकी बाहरी वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाला है, सो -2 होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसके बाद जस्ट कुछ नहीं, क्रॉस कनेक्शन करना है। एल्यूमिनियम के नीचे आ जाएगा, साइड में नीचे आ जाएगा ऑक्सीजन का 2, ठीक है, और ऑक्सीजन के नीचे आने वाले हैं एल्यूमिनियम के 3, ठीक है। जस्ट क्रॉस कनेक्शन एंड फॉर्मूला रेडी। दिस इज कॉल्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ऐसे ही होते हैं फॉर्मूला। हाँ, और कॉपर ऑक्साइड, हाँ देखिए, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 एंड ऑक्सीजन का -2। अब देखिए दोनों ही 2 है ना, तो सिंपलेस्ट रेशियो जितना ही होगा उसके अकॉर्डिंग होने वाले फॉर्मूला। दूसरा चीज़ हमने सीख लिया है, देखिए कॉपर की मतलब क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है ना, तो कॉपर की साइड में नीचे 1 ही आने वाले फॉर्मूला में। ऑक्सीजन क्रॉस कनेक्शन करके कहा जाएगा, कॉपर के नीचे भी तो 1 ही लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला भी हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड, CuO। तो दिस इज़ द थिंग, क्लास 9 में भी थी, मैंने अभी भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिए। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ए वाला पार्ट। अब CBSE बोर्ड हो, इसके बाद स्टेट बोर्ड हो, कुछ भी बोर्ड हो जाए, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते, ठीक है। और जो एक चीज़ केमिस्ट्री में जो ही एक्सेप्शन जहाँ भी आते हैं वही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एक्सेप्शन का तो रीज़न होता ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे कि कुछ ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड्स नेचर ऐसे होते हैं कि वो तो बेसिकली क्या होते हैं? बेसिक होते हैं ना, बेसिकली ऑक्साइड वगैरह। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ रिएक्शन में हमें तो पता है एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करते हैं तब सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन करते हैं, बट कुछ मेटालिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं कि वो जिसके साथ जाते हैं उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर करते हैं। मतलब जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तब बेस के जैसे बिहेव कर रहा है, और जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तब एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। बहुत ही गड़बड़ है यहाँ पर। तो वैसे गड़बड़ी जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं उन्हें बोला जाते हैं इंग्लिश में एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड की डेफिनेशन भी बहुत सुंदर से लिखा हुआ है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ acidic as well as basic behavior. Such metal oxides which react with
both acids as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxide. Aluminum oxide reacts in the following manner with acid and base. जैसे कि पहले वाले रिएक्शन में आपको सभी को पता है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिड होता है, राइट, और कहाँ मिलता है HCl? सोचिए, सोच के कमेंट में बताना, ठीक है। हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन से पार्ट में HCl मिलता है, कहाँ से रिलीज़ होते हैं, कुछ सोच के बताना। बेसिकली आपको तो पता है एसिड है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सो ऑब्वियसली यहाँ पर सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ज़रूर बेस होगा, राइट। ओके, तो HCl एसिड है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस है, इसीलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा वाला रिएक्शन में देखो, यहाँ पर तो अरे बाप रे, यहाँ पर तो NaOH है जो तो बेस है, बट रिएक्शन किसके साथ? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ, एंड प्रोडक्ट अरे सोडियम एल्यूमिनेट, वो तो एक सॉल्ट है, और साथ ही साथ वाटर। बट हमको तो पता है कि जब सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, कब होता है सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस? जब एसिड एंड बेस रिएक्ट होता है। तो NaOH तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड वो यहाँ पर एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है। हाँ, तो एग्जाम्पल मिल गया है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ एसिड के जैसे बिहेव करते हैं एंड एसिड के साथ बेस की तरह, तो हो गया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल भी क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मोस्ट मेटल oxides are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkalis, ठीक है। मोस्ट मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते वाटर में, बट कुछ ही ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, और जो सॉल्युबल होते हैं उन्हें बोला जाता है अल्काली, ठीक है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल भी है सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड के, जो डिजॉल्व होते हैं वाटर में टू प्रोड्यूस अल्कालिस, ठीक है। तो यहाँ तक हम ये भी बोल पाएंगे कि जो ऑक्साइड सॉल्युबल होते हैं वाटर में उन्हें हम अल्काली बोल पाएंगे, ठीक है। तो आज इतना तक ही, बाकी के पार्ट हम फोर्थ पार्ट में लेके आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।